तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, तुम्हारे आसपास के सब लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो, कैपेबल हो, रिलायबल हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, चारों तरफ शांति होती है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता, तुम्हारा एक और वर्जन सामने आता है। वही वर्जन जो कहता है कि तू इतना स्पेशल नहीं है, तू बस लकी था, एक दिन सबको पता चल जाएगा तेरे बस की कुछ नहीं है। और तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम खुद ही श्योर नहीं होते कि सच क्या है। और आज हम अच्छे से इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे, आखिर ये होता क्यों है। और मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप करे एंड तक देखना, क्योंकि 7th पार्ट में मैंने समझाया है कि तुम कैसे इस थिंकिंग को खत्म करके पावर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो पार्ट नंबर 1 है द हिडन वॉर इनसाइड यू। तुम्हारी लाइफ का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड बाहर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। एक साइड तुम्हारा पोटेंशियल है और दूसरी साइड तुम्हारा डाउट है। और डाउट जल्दी कन्विंस कर देता है हमारे ब्रेन को, क्योंकि वो फैक्ट नहीं देता बल्कि वो डर देता है। और डर हमेशा ब्रेन को हाईजैक करके हमारे एक्शंस को रोक देता है। इसीलिए तुम कैपेबल होते हुए भी अंदर से फ्रजाइल फील करते हो और अपने आप पे डाउट करते हो। पार्ट 2 है चाइल्डहुड कंडीशनिंग द फर्स्ट स्कार। तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे, तुम भी नॉर्मल पैदा हुए थे जैसे सब लोग पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई। क्योंकि जब भी तुम्हारे मार्क्स आए या फिर कोई भी बात हुई, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये नहीं बोला कि तू इनफ है, तूने बढ़िया किया। उन्होंने तुमको बोला कि तू थोड़ा और बेटर कर सकता था, तेरे मार्क्स कम आए हैं। शर्मा जी के बेटे को देख, कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने, तेरे साथ ही पढ़ता था वो, क्या कमी छोड़ी हमने, तेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, इतने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। और ये हर एक सेंटेंस एक छोटे कट का काम करता है जो आगे जाके तुम्हें परेशान करता है। हाँ, ये कट्स किसी को दिखते नहीं है, लेकिन अंदर से तुम्हें जख्मी कर रहे होते हैं। और इन सब चीजों की वजह से तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तब तक वैल्यूएबल नहीं हूँ जब तक मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और दोस्त, परफेक्शन कभी नहीं आती, इसीलिए तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन भी कभी नहीं आता और तुम इसी लूप में खुद को सफर करने के लिए छोड़ देते हो। पार्ट 3 है इम्पोस्टर सिंड्रोम, लिविंग एज ए फ्रॉड। तुम किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, लोग तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आ रहा है कि मैं डिजर्व नहीं करता इसको। तुम्हें ऑफिस में प्रमोशन मिलती है, तुम सोचते हो कि सिस्टम मिस्टेक हुई होगी या किसी और को मिलना होगा, मुझे मिल गया। तुम्हें कहीं भी सक्सेस मिलती है, तुम ये सोचते हो कि ये लक था, मेरा लक अच्छा था, मैंने इतना कुछ नहीं किया। तुम अपनी मेहनत को हमेशा इरेज कर देते हो, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम कैपेबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केरी होती है, जो तुम्हें डरा के रखती है। पार्ट 4 है द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। तुम एवरेज नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम परफेक्ट बनना चाहते हो। और परफेक्शन एक बॉटमलेस पिट है जिसकी कोई गहराई नहीं है, वो लिमिटलेस है, उसका कोई एंड नहीं है। जितना अचीव करते हो उतने स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाते हैं। तुम कभी सेलिब्रेट नहीं करते अपनी अचीवमेंट्स को, सिर्फ नेक्स्ट टारगेट देखते हो। और धीरे धीरे अचीवमेंट्स प्रेशर बन जाती हैं, जिसके नीचे तुम दब के रह जाते हो। पार्ट नंबर 5 है सोशल मीडिया द साइलेंट पॉइजन। तुम अपना फोन खोलते हो और स्क्रॉलिंग शुरू करते हो, वहां तुम्हें सब सक्सेसफुल, सब कॉन्फिडेंट और सब इंसान सॉर्टेड दिखते हैं। और फिर तुम खुद को उनसे कंपेयर करते हो, जो कि तुम्हारी रो रियलिटी है लेकिन उनकी फिल्टर्ड। फिर तुम कंक्लूड करते हो कि मैं पीछे हूँ, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। हर कॉन्फिडेंट इंसान रात में किसी न किसी चीज से फाइट कर रहा होता है, बस कैमरा बंद होने के बाद हमें उसका पता नहीं चलता। उस इंसान की फिल्टर्ड रियलिटी से अपनी रो रियलिटी को कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, तो ये करना बंद कर दो। पार्ट नंबर 6 है द रियल रीजन यू फील वीक। तुम वीक फील करते हो क्योंकि तुम कॉन्शियस हो, तुम्हें अपने फ्लॉज दिखते हैं। और जो बंदा अपने फ्लॉज देख सकता है वो एक्चुअल में वीक नहीं होता, क्योंकि वीक लोग डाउट नहीं करते, वो अनअवेयर होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता खुद के बारे में। एक वीक आदमी अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अनअवेयर है उस चीज के बारे में, उसको पता ही नहीं होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और तुम्हारे मन में डाउट आना तुम्हारी अवेयरनेस का साइड इफेक्ट है, तुम वीक नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 7, यहाँ तुम्हें पता लगेगा द रियल शिफ्ट। अब ध्यान से सुनो, वीक फील करना एक इमोशनल स्टेट है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, रिस्क से, फेलियर से और लोगों की जजमेंट से। और इसी वजह से सेफ रहना और छोटे रहना अक्सर सेम चीज बन जाती है। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम छोटे रहना नहीं चाहते। नेक्स्ट टाइम जब वो आवाज आए मन से कि तुम उतने कैपेबल नहीं हो, बस एक लाइन बोलना खुद से, हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। और फिर तुम एक्शन लेना शुरू करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। और जिस दिन तुमने इस डाउट को साइड करके सिर्फ एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील होने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियल पावर फील नहीं होती, वो बिल्ड की जाती है। और अगर तुम मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ ट्रस्ट और ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बी मैस्कुलिन।